Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss about the inverted page table. Inverted page table क्या होता है, क्यों इसका नाम inverted page table रखा गया और इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इन्वर्टेड पेज टेबल की, वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है एन इन्वर्टेड पेज टेबल इज अ सिंगल पेज टेबल। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर हमने स्ट्रेस दिया है कि इन्वर्टेड पेज टेबल इज ए सिंगल पेज टेबल मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेसेस हैं सबके लिए सिर्फ क्या करता है, एक सिंगल टेबल मेंटेन करता है पेज टेबल, और उस पेज टेबल को हम कहते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देयर इज ए सेपरेट पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। इट मीन्स अगर n प्रोसेसेस हैं तो देयर विल बी n पेज टेबल। n पेजेस आपके n पेज टेबल होंगी अगर आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस n हैं। लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल क्या कहती है कि कितने भी प्रोसेसेस हों सभी प्रोसेस के लिए एक सिंगल पेज टेबल होगी और उसका नाम क्या होगा, इन्वर्टेड पेज टेबल होगी। ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इन्वर्टेड पेज टेबल, इन द इन्वर्टेड पेज टेबल द नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रेम इन द मेन मेमोरी। यानी इन्वर्टेड पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी में। अगर मेन मेमोरी के अंदर मान लीजिए 100 फ्रेम्स हैं तो पेज टेबल जो इन्वर्टेड पेज टेबल होगी उसका साइज कितना होगा, 100, यानी उसमें 100 एंट्रीज आ सकती हैं। सो इन द इन्वर्टेड पेज टेबल द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट कैन कम इनसाइड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स। यानी जितने फ्रेम होंगे उतनी ही पेज टेबल में, इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्री होगी। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल पेज टेबल होती है, जितने प्रोसेस होते हैं हर किसी की अपनी पेज टेबल होती है। जितने प्रोसेस होंगे सबकी अपनी पेज टेबल होगी, इर्रेस्पेक्टिव के आपकी मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। पेजेस के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो वर्चुअल एड्रेस है उसमें जो पेज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पेज टेबल बनाते रहते हैं। हर प्रोसेस को 4 पेज चाहिए, दूसरे को 10 चाहिए, तीसरे को 15 चाहिए, चौथे को 20 चाहिए। जिस प्रोसेस को जितने पेजेस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो पेज टेबल बना लेता है। उस समय वो पेज अवेलेबल है मेन मेमोरी में या नहीं अवेलेबल है इससे कोई मतलब नहीं। हर प्रोसेस अपनी पेज टेबल एंट्री मेंटेन कर लेता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। बहुत सी पेज टेबल ऐसी भी होती है उन प्रोसेसेस में से जिनमें सिर्फ एक एक एंट्री होती है या एक भी एंट्री नहीं होती, तो क्या होता है, स्पेस का वेस्टेज होता है। जबकि इन्वर्टेड पेज टेबल में कोई सेपरेट पेज टेबल नहीं, जो भी डिसाइड हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली मेन मेमोरी में। नॉर्मल पेजिंग में पेज नंबर के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली, और इन्वर्टेड पेज टेबल में फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो इन द इन्वर्टेड दिस मेथड इज कॉल्ड इन्वर्टेड पेज टेबल एज द इंडेक्सिंग इज डन विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम नंबर रेदर देन पेज नंबर। इन्वर्टेड पेज टेबल में अगर मान लीजिए मेन मेमोरी के फ्रेम्स 0 से लेकर 99 तक हैं तो वही सेम इंडेक्स आपको कौन यूज करेगी, इन्वर्टेड पेज टेबल 0 से लेकर 99 तक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल पेज टेबल का जस्ट रिवर्स, इन्वर्टेड पेज टेबल। ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे। ये हमने आपको बता दिया कि सबके अलग अलग, जो नॉर्मल पेज टेबल होती है उसमें सबका सेपरेट पेज टेबल होती है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है नॉर्मल पेज टेबल में, सो देयर इज ऑलवेज ए स्पेस रिजर्व्ड फॉर ए पेज in page table of each processes regardless whether it is present in main memory or not। यानी नॉर्मल पेज टेबल में आपको मैंने समझाया था कि स्पेस रिजर्व होगा हर पेज के लिए पेज टेबल में जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो मेन मेमोरी में हो या ना हो। तो उससे क्या हो रहा था कि क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है, 10 प्रोसेसेस में 10 पेज टेबल होंगी और सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पेज टेबल स्टोर्ड एक्चुअली कहाँ रहती है, वो स्टोर्ड तो रहती है मेन मेमोरी में। तो क्या होगा, मेन मेमोरी के स्पेस का वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ यूज ही नहीं कर रहे, हम स्पेस हमारा कम से कम वेस्ट हो उसके लिए हमने क्या किया, एक सिंगल टेबल यूज़ की कि भाई सारे प्रोसेस इसी टेबल को रेफर करेंगे।
So in the inverted page table, we save the details only for the pages which are present in the main memory. इन्वर्टेड पेज टेबल में हम क्या करेंगे, जो भी आपके मेन मेमोरी में आपके पेजेस अवेलेबल होंगे सिर्फ उसी की एंट्रीज करें, बाकी किसी की डिटेल सेव नहीं करें। तो आपका काफ़ी स्पेस सेव होगा इसके अकॉर्डिंगली। अब आते हैं कि जो आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल है उसमें क्या क्या पार्टीशन होते हैं, यानी क्या क्या उसमें फील्ड्स होते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल में। नॉर्मल पेज टेबल जो हमने देखी थी उसमें दो फील्ड होते थे, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। ये पेज नंबर है, ये फ्रेम नंबर है। लेकिन इन्वर्टेड जो पेज टेबल होगी उसमें तीन फील्ड होंगे, ठीक है। तीसरा फील्ड इसलिए कि हम सारे प्रोसेसेस के लिए एक सिंगल टेबल यूज कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल पेज टेबल में हर प्रोसेस की अपनी पेज टेबल होती है। तो तीसरा जो फील्ड है दैट इज प्रोसेस आईडी। इन द इन्वर्टेड पेज टेबल देयर आर थ्री फील्ड्स, प्रोसेस आईडी, कौन सा प्रोसेस नंबर है, पेज नंबर एंड फ्रेम। तीन आपके फील्ड यूज किए जाएंगे। एडिशनल जो फील्ड यूज किया गया वो प्रोसेस आईडी यूज किया गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल वर्क करती है। दिस इज योर वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस में क्या होता था पहले, अगर आप नॉर्मल देखें, नॉर्मल पेजिंग में क्या होता था, पेज नंबर और ऑफसेट होता था, पी और डी, पेज नंबर और ऑफसेट होता था नॉर्मल वाले में। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, वी आर यूजिंग इन्वर्टेड पेज टेबल, तो जो वर्चुअल एड्रेस होगा उसके तीन फील्ड होंगे, पेज आईडी, सॉरी प्रोसेस आईडी, पेज नंबर और ऑफसेट, ठीक है। तीन, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर और ऑफसेट। यानी इस वाले जो भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस नंबर 2 का पेज नंबर 3 और उसके अंदर उसका ऑफसेट कितना है, यानी आपको प्रोसेस पता लग जाएगा वर्चुअल एड्रेस से कि ये वर्चुअल एड्रेस कौन से वाले प्रोसेस का है। आपको इसी में ऐड करना है, अलग से नहीं करना। और जो आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल होगी उसमें तीन एंट्री होंगी, जैसे मैंने यहाँ बताया, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर मैंने क्या बताया था, आप देखिए मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 फ्रेम्स हैं। तो ये जो इन्वर्टेड पेज टेबल होगी इसमें भी 8 आपकी एंट्रीज होंगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी एंट्रीज होंगी, 8 एंट्रीज। जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स उतने ही नंबर ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्रीज, 0 से 7 तक आपकी एंट्री होगी। तो ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, इंडेक्स का काम कर रहा है। हमने यहाँ भी लिखा है कि इंडेक्सिंग इज डन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर रेदर देन पेज नंबर। जो यहाँ पर इंडेक्स है वही एज इट इज यहाँ पर इंडेक्स यूज किया जाएगा। अब जब भी हमें कोई पता लगाना होगा कि इसकी अवेलेबल वैल्यू कहाँ है, यानी कि किसी भी प्रोसेस का वर्चुअल एड्रेस को हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर और ऑफसेट। हमारे प्रोसेस आईडी में लिखा हुआ है प्रोसेस नंबर 2, ठीक, पेज नंबर 0, ये ऑफसेट। तो ऑफसेट तो सेम ही रहता है जो आपका फिजिकल एड्रेस आएगा, ठीक। फिजिकल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। तो ऑफसेट तो ये वाला सेम रहेगा। हमें क्या पता लगाना है, इस प्रोसेस के इस वाले पेज को कौन सा फ्रेम एलोकेटेड है, तो वो यहाँ से पता लग जाएगा हमें। प्रोसेस 2 है, मान लीजिए प्रोसेस P2 ले रखा है, तो P2 पे गए, पेज नंबर कौन सा, 0, उसकी एंट्री कहाँ है, फ्रेम नंबर 2 में, तो हमें पता लग गया कि फ्रेम नंबर 2 के अंदर हमें क्या मिलेगा। जब आप फ्रेम नंबर 2 में जाएंगे, ये रहा फ्रेम नंबर 2, तो आपको कौन सा मिल गया, पेज 0 मिल गया ये वाला। तो अलग से कुछ नहीं है, एक सिंगल पेज टेबल है। जैसे प्रोसेस P1, इसके पेज नंबर 2 कहाँ पर है, फ्रेम नंबर 0 में है। प्रोसेस P3, पेज नंबर 3 किस फ्रेम में, फ्रेम नंबर 1 में। इनमें क्या है, अगर आप टेबल को देखें तो हर प्रोसेस की सिर्फ वही एंट्री है इस टेबल में जो एक्चुअलिटी में अवेलेबल है, किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोसेस की खाली एंट्रीज पड़ी हुई हैं। जैसे अगर आप देखें नॉर्मली, मान लीजिए पेज टेबल है प्रोसेस P1 की, पेज टेबल प्रोसेस P2 की, पेज टेबल प्रोसेस P3 की। जो नॉर्मल पेजिंग होती है उसमें क्या होता है, हर प्रोसेस की अपनी अपनी पेज टेबल है, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, हर प्रोसेस की अपनी टेबल है। 2 एंट्रीज हैं, 2 खाली पड़ी हुई हैं। 1 एंट्री है, 3 खाली पड़ी हुई हैं। 3 एंट्री खाली पड़ी हुई है, 1 एंट्री है। तो स्पेस कितना ले रहा है, 12 का स्पेस ले रहे हैं।
और सारी टेबल किस में स्टोर होंगी, आपकी मेन मेमोरी में, तो वहां वेस्टेज करेंगे स्पेस का। तो हम क्या कर रहे हैं इन्वर्टेड पेज टेबल में, जिस पेज में मान लीजिए जैसे प्रोसेस P1 है उसकी सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, पेज 1 की और पेज 2 की, तो हमने प्रोसेस P1 की, पेज 1 की और पेज 2 की 2 की एंट्री की है। बाकी खाली जो पेज अवेलेबल ही नहीं है अभी मेन मेमोरी में उनकी एंट्री हम करते ही नहीं। इन्वर्टेड पेज टेबल में सिर्फ किसकी एंट्री हो रही है, वी सेव द डिटेल ओनली फॉर द प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी में जिसकी एंट्री होगी सिर्फ यहाँ पर उसी की वैल्यू। तो आपका 2 तरीके से स्पेस सेव हो रहा है। एक तो हर प्रोसेस को अलग पेज टेबल की जरूरत नहीं, कंबाइंड पेज टेबल आपने यूज कर ली। दूसरा, क्योंकि हर प्रोसेस की पेज टेबल किस में स्टोर हो रही है, मेन मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, हमें स्पेस सेव हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतनी ही साइज का क्या ले रहे हैं, एक सिंगल पेज टेबल ले रहे हैं, क्योंकि आपको उतनी एंट्री दिखानी है इसमें जितने आपके फ्रेम्स अवेलेबल हैं। जितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं उतने ही यहाँ पे आप पेज लेंगे। अगर मान लीजिए कोई पेज के चाहिए आपको नहीं मिलता है, तो इसमें भी उसी तरीके से पेज फॉल्ट होगा जैसे उसमें होता था नॉर्मल पेजिंग में, कि मान लीजिए पेज चाहिए और वो इसमें है नहीं एंट्री, तो नॉर्मल जैसे पेजिंग में फॉल्ट होता था इसमें फॉल्ट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, पेज नंबर की जगह P1 होता, प्रोसेस नंबर की जगह P1 प्रोसेस होता और पेज नंबर के 2 होता, तो क्या करते हैं हम, प्रोसेस P1 देखते हैं, प्रोसेस P1 का है, P1 की 2 जगह एंट्री है, एक यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री, लेकिन कौन सा वाला आपको प्रोसेस से पेज से मतलब है 2 से, तो पेज नंबर प्रोसेस P1 पेज नंबर 2, यानी एंट्री कहाँ मिलती है उस केस में, यहाँ मिलती। भाई P1 के 2 पेजेस है, लेकिन कौन सा वाला पेज, 2 या कोई और पेज, भाई पेज P1 के 2 हैं, 1 भी है और 2 है, दोनों पेज हैं प्रोसेस P1 के, लेकिन हमें कौन से वाले का पता लगाना है, फिजिकल एड्रेस 2 वाले का। 2 वाले पे गए तो पता लग गया फ्रेम नंबर 0 है, तो यहाँ फ्रेम नंबर 0, तो आप किस पे आ जाओगे, फ्रेम नंबर 0 पे पहुंच जाओगे, पता लग गया आपको पेज 2 है। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टेड पेज टेबल काफ़ी हमारा स्पेस सेव करती है और अलग अलग पेज टेबल का जो रिक्वायरमेंट था उसको फिनिश कर देती है। और इन्वर्टेड पेज टेबल क्यों नाम है, क्योंकि इंडेक्सिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर रेदर देन पेज नंबर। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, दैट पेज शेयरिंग इज डिफिकल्ट इन इन्वर्टेड पेज टेबल। अगर आपको जैसे कि नॉर्मल पेजिंग में हम क्या करते थे, कई सारे प्रोसेसेस सेम पेजेस को शेयर कर लेते थे, तो अगर आप ये नॉर्मल मेथड यूज करें इन्वर्टेड पेज टेबल का, तो इसकी हेल्प से डिफिकल्ट है आपका शेयरिंग करना, कि भाई एक सिंगल पेज है, मान लीजिए पेज नंबर 2 है, उसको प्रोसेस P1 भी शेयर कर रहा है, प्रोसेस P2 भी शेयर कर रहा है, तो वो आप इस नॉर्मल मेथड में नहीं देख रहे हैं कि सेम पेज 2 प्रोसेस से बिलोंग कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक हैशिंग मेथड है वो यूज करना पड़ेगा, इजीली पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल। तो दिस इज द only disadvantage, that page sharing is difficult in the inverted page table. I hope you understand how the page table works, what is the concept of inverted page table, why it is called inverted page table, and why we require the inverted page table and how it works. So everything is clear to you. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.